साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। साथियों 26 मई का आज तारीख है और साथियों बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है पूरे देश में। यहाँ पर तापमान 40 से ऊपर पहुँच चुका है और हमारे कुछ राज्य हैं जैसे हमारा राजस्थान वगैरह, उसमें 50 के आसपास तापमान जा रहा है। साथियों बहुत बड़ी चिंता की विषय है कि ये तापमान अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो मानव जाति के लिए बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है मानव जाति को। साथियों मैं अपनी पहली वीडियो में भी एक बार कहा था कि हमें जंगल और ज़मीन को बचाना है। ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जल, जंगल और ज़मीन। तापमान बढ़ने के विशेष कारण पर्यावरण के साथ में छेड़छाड़, प्रकृति के साथ में छेड़छाड़, कुदरत के साथ में छेड़छाड़, विकास के नाम पर जंगलों को काटना, पेड़ों को काटना। आज हाईवे के नाम पर बड़े बड़े पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं, भवन निर्माण के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ में जो जंगल थे वो उजाड़े जा रहे हैं, जो तापमान को नियंत्रित करते थे वो उजाड़े जा रहे हैं। साथियों बड़ा गंभीर विषय है। अक्सर इसे पर्यावरण के मुद्दे, प्रकृति के छेड़छाड़ के बारे में हम अक्सर चर्चा अपने चैनल पर करते रहते हैं। साथियों आज इस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे कितने साथी ऐसे हैं जिनके घरों में कई एसी लगे हुए हैं। आप शहरों में हजारों लाखों एसी लगे हुए हैं। आपका फ्रिज हैं जो वातावरण के प्रतिकूल गर्मी में ठंडा रखते हैं। तो साथियों वो अंदर तो ठंडा रखते हैं लेकिन बाहर जो अग्नि फेंकते हैं, जो आग फेंकते हैं, जो गैसें जहरीली निकालते हैं, उससे हमारे जो वातावरण है उसका तापमान बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे पास जंगल में पौधे कम हो गए हैं और हमारे पास एसी और एयर कंडीशनर और आपका फ्रिज वगैरह ऐसी चीज़ें हमारे पास ज़्यादा हो गई हैं। यानी विकास की इस अंधी दौड़ में हमने विनाश की चादर ओढ़नी शुरू कर दी है। साथियों सबसे पहली बात तो यह है कि हमें जो खाली पड़ी जगह हैं उनमें हमारा आम है, नीम है, तुन है, पीपल है, बरगद है, शीशम है, हमारे ऐसे पौधे हमने उसमें लगाने चाहिए जो कि वातावरण को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जैसे हमारा मानसून आएगा, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि अक्सर देखने को मिलता है, तो वो हमारे मानसून को आकर्षित करेगा, अच्छी बारिश होगी। कई बार तूफान आ जाते हैं, अगर ये पेड़ हमारे पास मौजूद हैं तो उन तूफानों को ये पेड़ कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमारी जो ज़मीन की नमी है उसको बनाए रखने में भी ये पेड़ हमारी मदद करते हैं। यानी कि आप ये लगाइए कि मानव जाति के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने अक्सर पढ़ा होगा, कई जगह दीवारों पर लिखा होगा कि वो बच्चे कम और पेड़ हजार। आज समय की यही पुकार। साथियों एक बड़ी भारी विडंबना है, आज हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारी खेती बाड़ी में अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग हो रहा है जो वातावरण में हमारे इस टेम्परेचर को बढ़ाता है। साथियों इसको आज वैसे सरकारें इस बात पर जोर दे रही हैं कि ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ा जाए, विषमुक्त खेती की तरफ बढ़ा जाए। यहाँ भी हम एक बाग में खड़े हुए हैं, ये विषमुक्त बाग है। साथियों वहाँ भी हम लोगों ने प्रकृति से छेड़छाड़ बहुत आयत में करनी शुरू कर दी। जिन रसायनों की ज़रूरत नहीं भी थी उन रसायनों को हमने अपने खेत में डालना जरूरी कर दिया। साथियों इसके अलावा हम यहाँ पर यमुना के किनारे पर रहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं। अब पानी की बात आती है, हमारा यहाँ पर जो हमारा चोवा जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा वाटर लेवल जिसको हम बोलते हैं, हमारा 15-20 फीट पे था। लेकिन यहाँ पर खनन की ऐसी बाढ़ आई, 40-40 फुट गड्ढे यहाँ पर खोदे गए। अवैध हम उसकी अक्सर आवाज़ उठाते रहे, लेकिन जब पावर ही चुप हो जाए, पावर के ही कान बहरे हो जाएं, सत्ता के कान बहरे हो जाएं, तो फिर आवाज़ कहीं उठाने का कोई फायदा नहीं है, आवाज़ कहीं तक नहीं जाती है। साथियों यहाँ से जब आलाधुंध जो खनन होता है उससे हमारा वाटर लेवल नीचे गिरता है। इसके अलावा जो गाड़ियाँ ओवरलोड भर भर कर चलती हैं उसमें जो पेट्रोल डीजल डाला जाता है
वो इतनी बड़े पैमाने पर कार्बन निकालती हैं, उससे भी टेम्परेचर बढ़ता है। और ये जो हमारा पत्थर पिसता है, इस पत्थर की जो धूल है, धूल वायुमंडल में फैलती है, उससे भारी बीमारियां फैलती हैं और उससे भी तापमान हमारा बढ़ता है। तो साथियों, इन सभी चीजों पर एक जन जागरण की आवश्यकता है। ये मुद्दे हम लोग अक्सर उठाते रहते हैं। वास्तविकता में हम किसी चीज के खिलाफ नहीं है, हर चीज होनी चाहिए, लेकिन एक मर्यादा में। आप लोग अपने खेत में रसायनों का प्रयोग भी करिए, अपने खादों का प्रयोग भी करिए, आप लोग खनन भी करिए, लेकिन उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक लिमिट है। वो लिमिट का जो आपकी जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को अगर आप पार नहीं करेंगे तो आग अपनी जगह जलती रहेगी और पानी अपनी जगह बहता रहेगा। आग और पानी अगर इकट्ठे कर दिए तो या तो आग बुझेगी और या आपका पानी जलेगा। साथियों, आज चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है, आज हमारा समाज पढ़ा लिखा हो गया है, आज हम हर चीज, कपड़ा कितना अच्छा होना चाहिए हम इस पर अक्सर चर्चा करते हैं, जूते कितने अच्छे होने चाहिए इस पर हम अक्सर चर्चा करते हैं, जिस गाड़ी में हम बैठकर जाते हैं कौन सी कंपनी की होनी चाहिए, उसके कितने किलोमीटर का एवरेज है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, हर बात पर चर्चा करते हैं। लेकिन साथियों, बड़े कमाल की चीज है कि खाने की चीज पर हम लोग चर्चा नहीं करते। किस खाने की चीज में कितनी मिलावट है, किस खाने की चीज में कितना जहर मिलाया गया है, उसमें जहर का स्तर क्या है, वो हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद है या नहीं है। यानी कि हम उसको खा रहे हैं, बीमारियों से भरते जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में हमारी तादाद बढ़ती जा रही है और मृत्यु दर काफी बढ़ रही है। साथियों, इस सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। आज सरकारें बहुत अच्छी हैं, हम चाहते हैं कि सरकारें इस तरफ ध्यान दें। जो अच्छे अधिकारी हैं, जिन्होंने पैसे से ज्यादा लगाव नहीं है, जो चाहते हैं कि मानव जाति का कल्याण हो, वो इस तरफ ध्यान दें। और ये जो अलाधुंध प्रयोग इस धरती के वातावरण को बिगाड़ने के लिए, इस प्रकृति को खराब करने के लिए, इस मनुष्य के मृत्यु तक पहुंचाने के लिए जो बुरा षड्यंत्र है, इससे हम निजात कैसे पाएं, ये सोचने की जरूरत है। सत्ता के जो हमारे रखवाले हैं, चाहे वो शासन के हैं चाहे प्रशासन के हैं, उनको सोचने की आज जरूरत है। साथियों, हम तो आवाज उठा सकते हैं। आज हमारे बच्चों पर चारों तरफ से केमिकल का हमला हो रहा है। जो भी खाने की चीज है उसमें अधिकांश चीजें मिलावटी हैं, उनमें मिलावट है, या तो वो सिंथेटिक है, या तो वो डुप्लीकेट है, या तो वो नकली हैं। अगर आप चर्चा करेंगे कहीं बैठ करके भी, तो आप एक एक चीज पर परत दर परत जब खोलेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। साथियों, हमारा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद हर आदमी चाहता है कि मेरा जीवन सुखी हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। हम भी चाहते हैं हमारे देश की आने वाली पीढ़ी निरोग हो। तो ये जो अलाधुंध प्रयोग हो रहा है, अंधा होकर विकास के नाम पर विनाश की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, चाहे वो खनन की बात रही हो, चाहे वो रसायनों के प्रयोग की बात रही हो, इस सब में एक तालमेल की जरूरत है, एक सामंजस्य की जरूरत है। साथियों, आप लोग अपने घर में पेड़ लगा सकते हैं। बड़ा पेड़ मत लगाइए, छोटा पेड़ लगाइए, अपनी छत पर लगाइए, अपने गली में, अपनी सड़क पर कहीं कोई जगह पड़ी हुई है तो वो, अब बरसात का मौसम आ रहा है और जो बीज आप उपलब्ध कहीं से भी करिए, देसी चीज़ों के बीज, उनको आप सड़क के किनारे डाल दीजिए। जैसे बारिश होगी वो फिर जम जाएंगे। आपकी जंगल की ज़मीन है उसमें आप डाल सकते हैं। आपकी जो शामलात की ज़मीन, जिसको ग्राम समाज की हम लोग ज़मीन कहते थे, उस ज़मीन में आप डालिए। नहरवाई की कहीं ज़मीन है तो नहरवाई की ज़मीन में डाल दीजिए। अगर इस तरह के पौधे होंगे तो ये कई तरह से हमें प्रभावित करते हैं। एक तो हमें इमारती लकड़ी इनसे मिलती है, एक दूसरी बात दवाइयाँ इनसे हमें मिलती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्यवर्धक बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, ईंधन हमें मिलता है, बहुत फल हमें मिलता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मानव कल्याण के लिए पौधे का लगाना बहुत ज़रूरी है, पौधे का होना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, ये कोई बहुत गंभीर विषय नहीं है। तापमान बढ़ा, इसके पीछे आपने किसान की पुआल को बंद कर दिया। किसान पुआल नहीं जलाएगा, किसान गन्ने की पत्ती नहीं जलाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, जो कि प्रदूषण नहीं फैलेगा, उससे जीवांश कार्बन बढ़ेगा, जमीन का कार्बन बढ़ेगा, उससे पैदावार बढ़ेगी। लेकिन मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि 5 बीघे की पुआल को जलाने से जितना कार्बन वायुमंडल में घुलता है, उससे ज्यादा कार्बन अगर एक डंपर
600 क्विंटल माल भर के पूरा दिन चलता है, उससे ज्यादा जहरीली गैसों को वायुमंडल में छोड़ देता है। साथियों, बिना किसी पक्षपात के, क्योंकि किसान तो ऐसा है कि इसको उठाओ डंडा लेकर के कहीं भी पेल दो, क्योंकि जितनी भी सरकारें आई हैं सबसे कम अगर किसी की तरफ ध्यान कोई देती है तो वो किसान है, किसान की तरफ देती है। मैं अपनी सरकारों से भी कहना चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान दें और इसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। ये मुद्दे हम आप लोगों के बीच में लेकर के अक्सर आते रहेंगे, इनको उठाते रहेंगे। हमारा एक चौकीदार का एक फर्ज होता है। चौकीदार आप लोग लगा देते हैं रात को जागने के लिए, तो वो सिर्फ एक बात कहता है कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अब उससे कितने जाग पाए, कितने नहीं जाग पाए, हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जिस येन केन प्रकारेण जो सही है, जो हमने सीखा है, जो हमने ट्रेनिंग ली है, जो हमने बड़े बड़े अपने बुजुर्गों से हमने जो सीखा है, उसको आप तक, आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य है। आप जागेंगे तो भी अच्छा है, आप नहीं जागेंगे तो भी अच्छा है। तो आज टेम्परेचर के लिए बताते हैं कि आज से 9 दिन तक बहुत भीषण गर्मी पड़ेगी। तो आज मेरे मन में आया कि अपने यहाँ बाग में, आप दिखाइयो ये सदाबहार, ये देखो आप, यहाँ पर बाग में खड़ा होकर के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर कितना ही बढ़े लेकिन यहाँ मेरे बाग का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ये बार ऑर्गेनिक है और इसमें नमी का पूरा ख्याल हम लोग रखते हैं। तो साथियों, ऐसे विषय हम आप लोगों के बीच में लेकर के आते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे अपने साथियों से शेयर करिए, और साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे व्यूवर और सब्सक्राइबर कम मिलते हैं, क्योंकि मैं ऐसे मुद्दे उठाता हूं आजकल जिन मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। लेकिन साथियों, एक बात और बताऊं आपसे, ये बुनियादी मुद्दे हैं और आपको अंततः इन्हीं की तरफ आना पड़ेगा और आपको मानना पड़ेगा कि आज जो चीज हम लोग कह रहे हैं यही चीज सही है, यही चीज सत्य है, यही जीवनदायिनी है, यही जीवन रक्षक है और यही प्रकृति की रक्षा करने वाली है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल होगा आप कमेंट कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।